बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रू करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला लाहौर रोड नज़ बशीर बेगम अस्पताल बारात वाली बस उलट गई। हादसे में 20 से ज़ायद अफराद जख्मी। जख्मियों में मर्द ख़वातीन बच्चे शामिल हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बुरेवाला लाहौर रोड नज़ बशीर बेगम अस्पताल के करीब बारात वाली बस उलट गई है। बस सियालकोट से बारात लेकर वापस बुरेवाला आ रही थी। हादसे में 20 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों में मर्द ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बुरेवाला मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना अजीमुल शान मिलाद मुस्तफ़ा हक बाहू कॉन्फ्रेंस बामकाम उमर ग्रैंड मार्क की खोता रोड पाक वतन शरीफ में इनकाद हुआ, जिसमें ज़ेर सरपरस्ती जानशीन सुल्तान अल फ़ुकर हज़रत सुल्तान मोहम्मद अली सरवरी कादरी सरपरस्त आला इस्लाही जमात आलमी तंजीम आरफीन दरबार आलिया सुल्तान अल आरफीन हज़रत सही सुल्तान बाहू ज़िला जंग ज़ेर सदारत अक्सुल फ़ुकरा साहबजादा हज़रत सुल्तान मोहम्मद बहादुर अजीज़ खानवादा सुल्तान अल आरफीन हज़रत सही सुल्तान बाहू महफिल का आगाज़ लापती कम पाक से हुआ और नात शरीफ पढ़ने का शर्फ मोहम्मद रमज़ान सुल्तानी ने हासिल किया। खसूसी हिताब मरकजी नाज़िम आला अल ख़ाज मोहम्मद नवाज सरवरी कादरी ने अपने हिताब में फरमाया, अल्लाह पाक ने इंसान को दुनिया में अपनी मार्फत और पहचान के लिए भेजा है। इंसान तो अपनी पहचान से गाफिल है। इंसान अपनी रूह से ना आशनाई है ना। इंसान अपनी रूह को बेदार करके अल्लाह पाक के कुर्ब में आ जा। महफिल में सियासी समाजी शख्सियत और किसी तादाद में लोगों ने शिरकत की। महफिल के आखिर में दुरूद सलाम का नजराना पेश किया गया। हज़रत सही सुल्तान मोहम्मद बहादुर अजीज़ सरवरी कादरी साहब ने मुसलमान उम्मा और मुल्क की सलामती के लिए दुआए खैर की गई। हुरनाबाद से खबर शामिल करते हैं मुल्क के दूसरे इलाकों की तरह हुरनाबाद में भी इंटरनेट की सुस्त रफ्तार की वजह से ऑनलाइन बिजनेस और मुतल्लिका शोबाजात तलबा और आम सार्फिन को भी शदीद मुश्किलात, परेशानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ये सब इंतहाई तकलीफदा कैफियत में मुब्तला हैं। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार पर अपने मसाइल का इजहार करते हुए इनका कहना है कि दुनिया भर में ऑनलाइन सिस्टम को तरजीही बुनियादों पर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने पर तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि माशी तरक्की के लिए ये सिस्टम नहायत अहमियत और बुनियादी दर्जा अख्तियार किया गया है। पाकिस्तान में भी ये ऑनलाइन सिस्टम फ़रोग और मकबूलियत हासिल कर रहा है। इससे पाकिस्तान की मईशत का इंहिसार है, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इंटरनेट की सुस्त रफ्तार एक ऐसा मसला बन गई है जिसने हर फर्द को बुरी तरह मुतासर किया है और माशी तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी है। और तेज़ रफ्तार इंटरनेट की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए और सुस्त रफ्तारी की वजूहात का फौरी हल करने की अशद ज़रूरत है। बसूरत दिगर ऑनलाइन बिजनेस, तालीमी निज़ाम और दिगर मुतल्लिका मामलात को नाकाबिल तनाफी नुकसान पहुँचने का खदशा है और इससे बेरोज़गारी में इजाफा होगा। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार का नोटिस लेते हुए फौरी बेहतरी वक्त का तकाजा और माशी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। मुजफ्फर अली सहर, नुमाइंदा ऑन न्यूज़, हुरनाबाद। हमारे फ़िज़िकल लेक्चर्स होते हैं, उसके बाद जो हमने कॉन्सेप्चुअल चीज़ें करनी होती हैं वो हमारी ई लर्निंग ऐप से होनी होती हैं, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है क्योंकि वो ओपन नहीं हो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही होती हैं। तो हुकूमत से हमारी सिर्फ यही दरख्वास्त है कि वो इंटरनेट की सर्विसेज को बहाल करें ताकि हम अच्छी तरह पढ़ाई कर सकें और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें। नेट की सुस्त रफ्तार की वजह से हम वो नहीं सर्च कर पाते और वो बहुत स्लो इंटरनेट की वजह से हम वो चीज़ें अपना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाते। तो हुकूमत को यही रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द इस सुस्त रफ्तारी को बहाल करें, हमारा इंटरनेट बहाल करें ताकि हम अपना फ्यूचर ब्राइट करें। हम सबसे पहले शुक्रिया। इंटरनेट की वजह से बड़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना है हमें, क्योंकि हमारा ये जो सिस्टम जितने भी ऑपरेट हो रहे हैं वो कनेक्टेड हैं यूएसए के साथ, आरडीएम के साथ। तो जब इंटरनेट स्लो होता है तो ये डिस्कनेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से बड़ी लैगिंग आती है और सिस्टम बड़े डिस्टर्ब होते हैं। तो दोबारा कनेक्शन करने के लिए फिर अगेन ये टाइम लेता है और जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। लेकिन फर्दर यही रिक्वेस्ट है कि इंटरनेट को जल्दी से जल्दी बेहतर किया जाए ताकि डिजिटल इकॉनमी को हम इम्प्रूव कर सकें। नो डाउट यही एक है जो मतलब मुल्क के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ है फॉर टाइम बीइंग के लिए। ओकाड़ा से हसन जनेद की रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान सहाफ़ी राना आसिफ जब्बार सिटी प्रेस क्लब ओकाड़ा के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन 2025 मुंतहिब इलाकाई सियासी समाजी सहाफ़ती शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। इस मौका पर राना आसिफ जब्बार का कहना था कि सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है। मैंने हमेशा अपने इलाके और शहर भर के लोगों के मसाइल को आला ईवानों तक पहुँचाया है और पहुँचाता रहूँगा और इलाकाई मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करता रहूँगा। खबर शामिल करते हैं गोटकी से। हमारे ब्यूरो चीफ डीएम निशारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथैलों में नौजवान कत्ल, नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से नौजवान कत्ल, मुलजमान फरार। पुलिस नौजवान की शनाख्त मोहम्मद ईसा मुगीरी के नाम से हुई। पुलिस मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मकतूल बलूचिस्तान का रहायशी है। मकतूल ने कुछ वक्त कबल मीरपुर मथैलों में रहायश अख्तियार की थी। वर्सा को इतला दी गई है। वाक़े की इतला हर रुख तहकीकात की जा रही है।
से खबर शामिल करते हैं। सुचा सौदा रोड लागर गांव के करीब पेश हादसा माना वाला सुचा सौदा रोड लागर गांव के करीब पेश आया। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने 5 जख्मी अफराद को मौके पर ही फर्स्ट एड फराम की। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने 4 अफराद को फर्स्ट एड फराम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जख्मी अफराद में उमर मुश्ताक 30 साल, मुबशर 40 साल, असगर 50 साल, इश्तहार अफजल खान 70 साल, अरीबा दिलावर 35 साल, सानिया जफर 30 साल, आलियान 6 माह और मिसिस नबील 37 साल शामिल हैं। ब्यूरो चीफ हजरत ताजगेशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद खसूसी आगाही मुहिम बराए रिक्शा ड्राइवरान एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग के हुक्म और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान सरदार मोहन खान की हिदायत पर रिक्शा ड्राइवरान के हवाले से आगाही मुहिम जारी है। इस सिलसिला में एजुकेशन विंग और सलकर इंचार्ज कदाफी DSP मोहम्मद कदाफी की जानब से चुंगी नंबर 9 चौक पर रिक्शा ड्राइवरान को ब्रीफ किया कि लेन लाइन डिसिप्लिन की पासदारी करें। इन्हें बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग गैर कानूनी है। रिक्शा ड्राइवरान की सहूलत के लिए ट्रैफिक पुलिस के तमाम सेंटर्स पर अलहदा लाइसेंस काउंटर की सहूलत दी गई है। इसके अलावा इतवार का दिन सिर्फ रिक्शा ड्राइवरान के लाइसेंस बनाए जाते हैं। ऐसे रिक्शा ड्राइवरान जिनके लर्नर परमिट को 42 दिन मुकम्मल हो गए हैं, वो एतवार के दिन ट्रैफिक पुलिस ऑफिस जना पार्क में रिक्शा लाइसेंस के हसूल के लिए तशरीफ लाएं और तरजीही बुनियादों पर लाइसेंस हासिल करके एक मुहज़्ज़ब और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। ब्यूरो चीफ हजरत ताजगेशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर ओलिया में बिखरेंगे कल्चर के रंग। जिला इंतजामिया ने शहर ओलिया की सकाफत को उजागर करने के लिए फैमिली कल्चर मेले के इनेकाद का फैसला कर लिया। किला कहना स्टेडियम में 24 दिसंबर से 2 रोज़ा फैमिली कल्चर मेला मुनक्कद होगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुहारी शुजाबाद इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुहारी ने जिले महकमों को भरपूर मेले के इनेकाद का टास्क दे दिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुहारी की सदारत में कल्चर मेले की इस सिलसिले में इजलास हुआ, जिसमें फैमिली कल्चर शो में म्यूजिकल नाइट, फूड स्टॉल, मुशायरा, कल्चर इवेंट्स होंगे। 2 रोज़ा कल्चर शो की एंट्री फ्री सिर्फ फैमिलीज को दाखिले की इजाज़त होगी, जबकि शहर भर को खूबसूरत कल्चर रंगों से और ब्रेडिंग से सजाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुहारी। ब्यूरो चीफ हजरत ताजगेशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद सर्दी में इजाफे की वजह से सर्कल के तीनों थानों में जराइम में इजाफा हो गया। SDO और सर्कल मेहर वसीम सियाल ने बढ़ते हुए जराइम पर दस्तरद हासिल करने के लिए और बेलगाम जराइम पेशा अफराद को नकेल डालने के लिए मुस्तर गश्त शुरू करा दिया। SDPO मेहर वसीम सियाल ने सर्कल के तीनों थानों में गश्त को कामयाब बनाने के लिए डॉल्फिन पुलिस एलीट फोर्स पुलिस के जवानों को ब्रीफिंग दी। SDPO मेहर सियाल वसीम ने शुजाबाद इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस जवानों एलीट फोर्स डॉल्फिन पुलिस के जवानों को शहर और गिरदनवा के इलाकों में गश्त को जारी रखेंगे। अहम शाहराहों पर नाकाबंदी रहेगी, हर खास आम की तलाशी ली जाएगी। SDPO मेहर वसीम सियाल का इस मौका पर कहना था कि जराइम पेशा अफराद किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। अवामी समाजी हलकों ने पुलिस को खराज तहसीन पेश की। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद गाजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल वफाकी वजीर मनसूबाबंदी तरक्की प्रोफेसर एहसन इकबाल चौधरी की मेंबर सूबाई असम्बली चेयरमैन बैतुल माल पंजाब ख्वाजा मोहम्मद वसीम के हमरा नारोवाल पब्लिक स्कूल में आमद। वफाकी वजीर प्रोफेसर एहसन इकबाल चौधरी ने NPS के तलबा की जानब से लगाई जाने वाली सालाना आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन का मुआयना किया। वफाकी वजीर प्रोफेसर एहसन इकबाल ने साइंस एग्जीबिशन में रखे जाने वाले मॉडल्स देखे और बच्चों के साथ साइंस के बुनियादी असूलों बारे तफसीली गुफ्तगू की। बादशाह वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल चौधरी ने NPS की सालाना तकरीब तकसीम इनामात में भी शिरकत की। स्कूल के स्काउट और गर्ल्स गाइड के दस्तों के जानब से मेहमान खुसूसी को सलामी पेश की। तलबा की जानब से कराटे समेत एथलेटिक्स के मुकाबलों का भी मुजाहरा किया गया। नारोवाल को तलीम का मरकज़ बनाना मेरा मिशन था। आज नारोवाल पाकिस्तान में इल्म की बस्ती के नाम से पहचाना जाता है। इस साल नारोवाल मेडिकल कॉलेज में क्लासेस का आगाज़ कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का LPG गैस का कमर्शियल गाड़ियों में LPG गैस न डालने का नोटिफिकेशन ट्रैफिक पुलिस और कमिश्नर कराची का हवा में उड़ाने का नतीजा। क्राइम रिपोर्टर हफीज़ रहमान सियाल। आज फिर बड़ा हादसा। कराची से बदीन चलने वाली 22 सेक्टर LPG कोच को गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिसके नतीजे में मलीर बेंस कॉलोनी मोड़ के करीब गाड़ी में आतिशज़दगी, जुलूसकार 4 बच्चियां और 2 खवातीन, 1 नौजवान, 2 मर्द जख्मी। LPG गाड़ी में फिलिंग के दौरान आग लगी। जख्मी होने वालों को चपा एम्बुलेंस के जरिए सिविल बिजनेस वार्ड मुंतकिल किया गया। जख्मी होने वालों की शिनाख्त आमर बख्श वल्द उमर 50 साल, मर्द वजीर वल्द उस्मान उमर 35 साल, हफीज़ वल्द रफ़ीक उमर 18 साल, मादिया जोजा आमर बख्श उमर 25 साल, दुनिया जैतून वजीर उमर 30 साल, यसरा दुख्तर मुनव्वर उमर 5 साल, तस्बिया दुख्तर रफ़ीक उमर 10 साल, अजरा दुख्तर दिलबर उमर 7 साल, सारा दुख्तर मुनव्वर उमर 2 साल।
खबर शामिल करते आरिफ वाला से चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना अज़ीमुशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा हक बाहू कॉन्फ्रेंस बमुकाम उमर ग्रेड मार्की होता रोड पाकपतन शरीफ में इनकाद हुआ, जिसमें ज़ेर सरपरस्ती जानशीन सुल्तान अल-फुकरा हज़रत सुल्तान मोहम्मद अली सरवरी कादरी सरपरस्त आला इस्लाही जमात आलमी तंजीम आरिफीन दरबार आलिया सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सही सुल्तान बाहू ज़िला जंग पर सदारत अक्सुल फुकरा साहबजादा हज़रत सुल्तान मोहम्मद बहादुर अजीज़ खानवादा सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सही सुल्तान बाहू महफिल का आगाज़ दावत पाक से हुआ और नात शरीफ पढ़ने का शरफ मोहम्मद रमज़ान सुल्तानी ने हासिल किया। हुसूसी मरकजी खिताब नाज़िम आला अल-ख़ाज मोहम्मद नवाज सरवरी कादरी ने अपने खिताब में फरमाया, अल्लाह पाक ने इंसान को दुनिया में अपनी मार्फत और पहचान के लिए भेजा है। ए इंसान तू अपनी पहचान से गाफिल है, इंसान अपनी रूह से नाशना है। ए इंसान अपनी रूह को बेदार कर अल्लाह के कुर्ब में आ जा। महफिल में सियासी समाजी शख्सियत और कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। महफिल की आहर में दूध और सलाम का नजराना पेश किया गया। हज़रत सही सुल्तान मोहम्मद बहादुर अजीज़ सरवरी कादरी ने मुस्लिम उम्मा और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं खैर की गई। रावलपिंडी से रिपोर्ट शामिल करते हैं सैयद साजिद नकवी से साबिक प्रेस क्लब अडियाला अब्दुल जब्बार जंजुआ के साल स्वाब की महफिल का इनकाद। महफिल पाक में सियासी समाजी मजहबी सहाफ़ी बरादरी समेत मुतज़ीन इलाका की किसी तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर आसिफ जब्बार जंजुआ, वसीम जब्बार जंजुआ के वालिद मोहतरम इमरान मतनी के बड़े भाई अब्दुल जब्बार जंजुआ के साल स्वाब की महफिल मुनक़्क़द हुई, जिसमें हुसूसी खिताब अल्लामा साहबजादा मोहम्मद नवाज साबिर चिश्ती और आफ्ताब साबरी ने फरमाया। तिलावत कलाम पाक के बाद हदिया नात हाफिज़ मुदस्सर हाफिज़ रिजवान और वसीम जब्बार ने पेश किया। महफिल पाक में सियासी समाजी मजहबी सहाफ़ी बरादरी बानी प्रेस क्लब अडियाला राजा आबद परवेज सदर मोहम्मद बशीर राजा चेयरमैन सुनील कौंसल पीर अब्दुल वसी सईद जलानी तनवीर अख्तर जंजुआ समेत मुतज़ीन इलाका की किसी तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की ज़ेर निगरानी तहसील शकरगढ़ में भी चीफ मिनिस्टर पंजाब लाइव स्टॉक कॉर्ड का इजरा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद आसम इकबाल फार्मर हजरात की सहूलत के लिए तहसील शकरगढ़ में भी मुख्तलिफ मकामात पर महकमा लाइव स्टॉक के रजिस्टर्ड फीड मर्चेंट्स की शॉप्स मौजूद हैं। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक शकरगढ़, सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब आकब अली अतील, डायरेक्टर जनरल एक्सटेंशन पंजाब डॉक्टर मोहम्मद अशरफ और डिविजनल डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अनीस की खुसूसी हदायत पर तहसील शकरगढ़ में भी लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की हदायत पर मुनक्किदा तकरीब में MPA चेयरमैन टास्क फोर्स पंजाब बराए जेर खाना जात राना मन्नान ने बतौर खुसूसी शिरकत की। MNA चौधरी अनवारुल हक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी कश्मीर अफेयर एंड गिलगित बल्तिस्तान के स्पेशल नुमाइंदगान मोहम्मद रजा चौधरी एडवोकेट, चौधरी शहजाद मनीर एडवोकेट, चौधरी लियाकत खाना, हाफिज रिजवान मसूद चौधरी एडवोकेट, सदर तहसील बार, सेक्रेटरी तहसील बार, दिगर सियासी समाजी शख्सियात और फार्मर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक नारोवाल डॉक्टर मोहम्मद सईद ने गुफ्तगू के दौरान बताया कि पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड से फार्मर हजरात अपने नर जानवरों को फरबा करने के लिए तहसील शकरगढ़ में मौजूद महकमा लाइव स्टॉक के रजिस्टर्ड फीड मर्चेंट से वंडा, मिनरल मिक्सचर और साइलेज खरीद सकते हैं, जिससे गोश्त की पैदावार में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। तकरीब के अख्ताम पर फार्मर हजरात में पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड तकसीम किए गए। खबर शामिल करते हैं गोडकी से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ DM निशारी की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी के 2 मुखबी बाजियाब, 1 माह कबल मुबैना तौर पर अगवा होने वाले 2 अफराद बाजियाब। SHO डहरकी सैयद कलब अब्बास शाह के दोनों मुखबियों को 1 माह कबल जहाँपुर लिंक रोड से अगवा किया गया था। SHO डहरकी मुखबी जोहेब शर और सनाउल्ला शर का पक्के पर सुराग जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए लगाया गया। SHO कलब अब्बास शाह पक्के पर लोकेशन मिलने पर टारगेटेड कार्रवाई की गई। SHO कलब शाह अब्बास कच्चे के खतरनाक डाकू गैंग के बाद पक्के पर लून गैंग का इंकशाफ हुआ। SHO कलब अब्बास शाह दोनों मुखबियों को लून गैंग के सरगना ज़ाहद लून से बाजियाब करा लिया गया। SHO कलब अब्बास शाह पुलिस की टारगेटेड कार्रवाई के दौरान अगवाकार मुखबियों को छोड़कर फरार हो गए। हमारे 2 लड़के अपने मेरे बच्चे हैं वो 28 दिन पहले दरगाह अनवर शाह साहब के मेले पे जा रहे थे या वापस आ रहे थे, तो वहाँ से किडनैप किए गए, अगवा हुए। तो हम भी अपने हिसाब से कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें बड़ा रोल है पुलिस का और ख़ास तौर पे सैयद कलब अब्बास शाह का बड़ा रोल है इसमें। और हम मोहम्मद नदीम सरवर चौहान नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कमीर चक नंबर 121 9L में वेलफेयर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। इलाके के मसाइल को तरजीह बुनियाद पर हल करने का अज़म किया गया। सदर वेलफेयर कमेटी शहद नंबरदार ने खिताब करते हुए कहा कि हमें इलाके के मसाइल के लिए यकजा होने की ज़रूरत है। हम किसी सियासी पार्टी या ग्रुप से हटकर खालिस्तान अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों के मसाइल तरजीह बुनियाद पर हल करें। नौजवान तबके में ये शऊर बेदार करने की ज़रूरत है ताकि इनमें खिदमत खल्क का जज्बा पैदा हो और वो अमली तौर पर लोगों के दुख दर्द में शरीक
एक हों। ये वेलफेयर कमेटी इन नौजवानों के लिए अच्छा प्लेटफार्म है। खसूसी शिरकत सरपरस्त आला अल्लाह रखा नायब अमीर नदीम जवार, चेयरमैन हक नवाज नायब सदर खाजी वसीम, वाइस चेयरमैन उमर दराज, नाज़िम आला काशिफ बिल्ला, नायब नाज़िम आला नसीम डोगर, नाज़म मालियात सूफ़ी असलम, नाज़म ऑफिस नसीम लियाकत ज़ुबैर शरीफ, सेक्रेटरी बराए अशाद जुनेद फारूक नंबरदार, सेक्रेटरी राब्ता उसामा अब्बास, अल्लाह रखा मुस्तफ़ा गुलाम रबानी ने शिरकत की और मिलजुल कर काम करने पर अज़म ज़ाहिर किया। खबर शामिल करते हैं मेलसी से हमारे नुमाइंदे आमिर शहजाद जाफरी की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी के नवाही इलाका मोजा घल्लू में एक रोज़ा फ्री कैंप में डॉक्टरों और मरीजों की तादाद के लिहाज से मोजा घल्लू में ज़िला भर के मेगा कैंप का इनेकाद किया गया। मरीजों की डॉक्टर मोहम्मद कबीर और दीगर डॉक्टर्स को दुआएं। डॉक्टर मोहम्मद कबीर ने कहा कि जिल्द और दीगर अमराज की मसीहाई के लिए एक रोज़ा कैंप मेरे तसव्वुरात का मरकज़ है कि मैं अपने आबाई कस्बे घल्लू की खिदमत कर रहा हूँ। इलाज मुआवजा की सहूलत जनूबी पंजाब के इलाकों में जैसी है, इसमें मेरी सोच थी कि अपनी जाए जन्म पर खिदमत अंजाम दूँ। खुदा का शुक्र है कि मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा मरीज़ मरकज़ पर आए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कैंप के शानदार इनेकाद के बाद मीडिया से कहा। उन्होंने कहा कि 600 मरीजों से ज़ायद को इस टीम ने चेक करके इनसे दुआ ली। इस मौका पर सैकड़ों अफराद इलाज मुआवजा के लिए आए जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का इलाज करवाया और डॉक्टर कबीर और दीगर डॉक्टर को ज़िंदगी की दुआ दी। डॉक्टर कबीर ने मीडिया को बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमारे काम को बेहद सराहा क्योंकि ये बहुत से लोग हमें दुआएं देते नजर आए और इस अमल ने हौसला बढ़ाया। इसलिए फ्यूचर में भी कैंप्स मुनक्कद होंगे। डॉक्टरों ने फ्री स्किन, हेयर और मेडिकल कैंप में 600 मरीजों से ज़ायद को चेक किया जो दुआ देते रहे। इस मौका पर मरीजों को बैठने का बेहतर इंतजाम था। डॉक्टर मोहम्मद कबीर ने मीडिया के तवस्से टीम में शामिल डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।